बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 के जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको पहले देख लें। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 4 6 एंड बी इज इक्वल टू 3 -1 2 -2, यहाँ पे आपके पास दो मैट्रिक्स ए और बी गिवन है और आपको बोला गया है देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको बोला गया है कि ये तीनों को सॉल्व करें और आंसर आपके पास इक्वल आना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमें उसने बोला कि ये दो मैट्रिक्स गिवन है, आप प्रूव करें कि ये इक्वल आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो क्या है। ए ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, ए का एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी एडजॉइंट ऑफ ए हमें चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। और नेक्स्ट आपके पास और क्या चीज़ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमें चाहिए, ठीक है। जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है हमें रिक्वायरमेंट जो हमारी है उनको हम लोग पहले जो है वो सॉल्व कर लेंगे। जैसे जॉइंट ऑफ ए है, इसको भी हम पहले निकाल लेते हैं और बाद में हम इनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। आई यहाँ पे क्या है, आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो 1 होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो जो हमें चीज़ें चाहिए वो हम फाइंड करते हैं। ए हमारे पास ऑलरेडी है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं तो वो क्या करते हैं, असल में हम लोग उसका जो उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करते हैं और बाकी एलिमेंट्स के साइन चेंज करते हैं। तो मेन डायगोनल आपके पास ये वाला है, 6 1 की जगह पे चला जाएगा और 1 जो है वो 6 की जगह पे चला गया, ठीक है। अब दूसरे जो आपके पास हैं एलिमेंट्स वो हैं 2 और 4। ये यहाँ पे प्लस हैं, अब इनके आपने साइन चेंज करने हैं तो ये -2 हो गया और जहाँ पे ये क्या हो गया आपके पास -4 हो गया, ठीक है। और एडजॉइंट आपके पास आ गया। दूसरी जो चीज़ आपको चाहिए थी वो क्या है, वो आपके पास होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। तो वो हम कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। वो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन्स लगाते हैं, ठीक है। ए की तो 1 2 4 6, ठीक है। अभी फिलहाल आपका बी मैट्रिक्स जो है उससे कोई काम नहीं है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। बी का काम जो है वो सेकंड पार्ट में होगा। यहाँ पे सारा आपको ए ही नज़र आ रहा होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसके लिए यहाँ पे सॉरी ये जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये इसको ज़रा अवॉइड करें आप लोग। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, हम जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 6 माइनस, फिर दरमियान में माइनस और बाकी एलिमेंट्स जो हैं उनको बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने जो है वो ये दरमियान में लाइंस नहीं लगानी, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए हैं, ठीक है। और अगर आपको लगाने की ज़रूरत है तो लेड पेंसिल से लगा लिया करें, ठीक है, ताकि जब आप लोग दोबारा उसको रिमूव कर दिया करें आपकी आसानी के लिए। और अगर आप लोग वैसे कर सकते हैं तो लाइंस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 6 1s are 6 -2 4s are 8, तो 6 - 8, ठीक है। 6 प्लस है 8 माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 8 में 6 को निकाल दें, माइनस कर दें तो बाकी बच गया 2। और साइन जो है वो हमेशा ग्रेटर वैल्यू का लगता है तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, ठीक है। ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे 8 थी और उसका साइन जो है वो -2 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या आ गया है, वो आ गया है आपके पास -2। चलें जी, अब आपके पास सारी चीज़ें आ गई हैं, आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले हम ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करके फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करेंगे। तो हमने देखना ये कि तीनों का आंसर इक्वल आए, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ अब क्वेश्चन अपना जो है उसको सॉल्व करते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए की वैल्यू पुट करें पहले, तो ये आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, 1 2 4 6 और साथ में क्या है एडजॉइंट ऑफ ए जो कि आपने अभी अभी निकाला है, वो क्या है आपके पास 6 -2 -4 1, ठीक है। और ये क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट का रूल जो है वो आपको आता होगा क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि प्रोडक्ट कैसे ली जाती है दो मैट्रिसेस की, ठीक है। तो वही प्रोसेस है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर वही काम हम सेकंड रो के साथ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे फर्स्ट रो 1 2 है, यहाँ फर्स्ट कॉलम 6 -4 है। पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करें, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सॉल्व हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि पहले को पहले से मल्टीप्लाई कर दें, दरमियान में आ गया प्लस, अब दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम लें, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। ये फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -2
दरमियान में आ गया प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं जहाँ तक ये हो सके। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें जी, ये 6 आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8। यहाँ पे देखें -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -2 दरमियान में है प्लस 2 1 ज़ार 2। अब यहाँ पे देखें 4 6 ज़ार 24 प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ार 24। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स 4 को -2 से मल्टीप्लाई करें, -8 दरमियान में है प्लस 6 1 ज़ार 6। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स इसको ज़रा एक स्टेप इसका रह गया इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का। 6 माइनस 8 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट 6 माइनस 8 आप करेंगे तो आपके पास -2 आएगा। कैसे आएगा, अगर प्लस माइनस माइनस तो 8 में 6 को निकाल दें तो बाकी आ गया 2 और ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे 8 है, उसके साथ साइन है माइनस का। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे -2 आ गया। -2 प्लस 2 ये 0 आ गया। ठीक है, जब भी सेम वैल्यूज़ हों और साइन हमारे अपोजिट हों तो वो 0 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस में 24 माइनस 24 ये आ गया 0, -8 प्लस 6 तो ये सेम यही वैल्यू है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 8 में 6 को माइनस कर दें, 2 आ गया और ग्रेटर वैल्यू 8 थी। ठीक है, तो उसका साइन माइनस, तो ये गया माइनस साइन। तो अब इसको हम लोग दे लेते हैं इक्वेशन 1 का नाम। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और साथ लिख भी लेते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यही हम फाइंड करते हुए आ रहे हैं ना। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास हो गई, हमने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम सॉल्व करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, यानी कि अब इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे। अब स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, अब क्या हुआ, एडजॉइंट पहले आ गया और ए बाद में। तो एडजॉइंट ऑफ ए की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, साथ में ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो मल्टीप्लाई का प्रोसेस बिल्कुल वही है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, प्लस -2 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 4 के साथ। ठीक है, अब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम आ गया, तो 6 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो को पकड़ने जी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक हो गया, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -4 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ। ठीक है, -4 को 2 के साथ, 1 को 6 के साथ। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। 6 1 ज़ार 6 और यहाँ पे 4 2 ज़ार 8, यहाँ पे -8 था, माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ार 8। ठीक है, 6 2 ज़ार 12 प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ार 12। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -4, यहाँ पे प्लस है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें +4, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -8, दरमियान में है साइन प्लस का, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन 6 आपके पास आ गया। अब यहाँ पे देखें 6 माइनस 8, तो ये बन गया -2 प्लस माइनस माइनस 8 में 6 को माइनस करें 2 और ग्रेटर वैल्यू का साइन वो है -12 -12 आपके पास हो गया 0, -4 प्लस 4 आपके पास हो गया 0, -8 प्लस 6, यहाँ पे भी ये +6 -8 था, यहाँ पे -8 प्लस 6, तो ये बन गया -2। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, ये हमारे पास थी इक्वेशन। अब इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 हम सॉल्व कर चुके हैं। अब 3 वाली देखते हैं। तो स्टूडेंट्स थर्ड वाली है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जो है इसको सॉल्व करना है और फिर देखना है कि क्या तीनों इक्वेशंस जो बनी है उनका आंसर इक्वल है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी हमने निकाला था, उसको हम देखते हैं हमारे पास क्या था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास था -2, इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पुट कर दें -2 और साथ में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 1 होते हैं और बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया -2। ठीक है, और सॉरी -2 का अंदर लेके जाके मल्टीप्लाई करें, तो जब -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन 0 ही रहेगा। जब -2 को यहाँ पे भी 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, अब -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया -2। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास है इक्वेशन 3। तो इसको नाम दे दें इक्वेशन 3 का। इक्वेशन 3 जो है वो यहाँ से सिंपल सा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट ए जो हमारे पास आंसर था उसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि क्या हमने जो इक्वेशन 1 2 और 3
बनाई हैं क्या उनका आंसर इक्वल आता है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स जो इक्वेशन 1 थी हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वो हमारे पास है -2 0 0 -2। अब इसकी सेकंड देखते हैं। तो स्टूडेंट्स सेकंड हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, वो भी हमारे पास -2 0 0 -2 है। अब थर्ड यहाँ पे देखें तो यहाँ पे -2 0 -2 है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। इक्वेशन 1 2 और 3 से हमें क्या पता चला, ठीक है, इट इज़ प्रूव्ड दैट कि जो हमने तीनों इक्वेशंस निकाली हैं उनसे हमने ये प्रूव कर दिया है। क्या हमने प्रूव कर दिया है, हमने ये प्रूव कर दिया है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आयोटा, यानी कि सॉरी आयोटा कहाँ से आ गया, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया था, क्वेश्चन था, हमने प्रूव कर दिया और तीनों ये हमारे पास इक्वल आ गए। इसका मतलब है कि ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट देखें जो कि मैट्रिक्स बी से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो उसका सेकंड पार्ट है कि अगर बी आपके पास ये मैट्रिक्स है 3 -1 2 -2 देन बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। यानी कि आपको ये करना ये है कि आपने बी का निकालना है इन्वर्स और फिर बारी बारी बी से मल्टीप्लाई करना है। एक दफ़ा बी को पहले रखना है, एक दफ़ा बाद में, इनके ऑर्डर चेंज करना है और आपने प्रूव ये करना है कि दोनों को सॉल्व करने से आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स सी आए, ठीक है। यानी कि हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या चाहिए, हमें बी इन्वर्स चाहिए। तो बी इन्वर्स चाहिए, बी इन्वर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो अगर वो नॉन ज़ीरो होता है, ठीक है, यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो बी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये वर्टिकल लाइंस लगाएंगे 3 -1 2 -2, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम डायगोनल एलिमेंट्स के पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, आपस में, और दरमियान में लगाते हैं हम साइन माइनस का और फिर बाकी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 × -1, ठीक हो गया। अब यहाँ पे -3 2 ज़ार 6, तो ये बन गया -6, ये माइनस माइनस बन गया प्लस, 2 1 ज़ार 2, -6 + 2 माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 को माइनस करें तो आ गया बाकी आपके पास 4, और साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का, तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू 6 है तो इसके साथ साइन माइनस का, तो यहाँ पे भी आपके पास माइनस आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है बी के डिटर्मिनेंट का वो नॉन ज़ीरो है, दैट मीन्स के नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, सो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट्स। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या चाहिए होती है इन्वर्स निकालने के लिए, वो चीज़ हमें चाहिए होती है एडजॉइंट। तो अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ बी। तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ बी का तरीका क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो जिस मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट निकालना होता है उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर देते हैं और बाकी एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास मेन डायगोनल है 3 -2, ये एक दूसरे की जगह पे चले जाएंगे, यानी कि पोजीशन चेंज हो जाएंगी, -2 3 की जगह पे और 3 -2 की जगह पे, और बाकी आपके पास -1 है तो इसका साइन चेंज होगा तो +1 हो जाएगा, 2 + 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा -2, ठीक है। हमने दो जो यहाँ पे मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करनी है एडजॉइंट में और बाकी एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं, ठीक है। तो ये साइन माइनस वाला प्लस में हो गया, प्लस वाला माइनस में हो गया। अब हम बी इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया और हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट भी आ गया, और बी इन्वर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो अब हम क्या करेंगे, बी इन्वर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ बी उसकी जगह पे लगा दें ज़रा। एडजॉइंट ऑफ बी हमने अभी अभी निकाला था, क्या था एडजॉइंट ऑफ बी, ये है हमारे पास, किधर गया ये, -2 1 -2 3, और डिवाइड कर दें किसके ऊपर, बी के डिटर्मिनेंट पे, और बी का डिटर्मिनेंट अभी अभी हमने क्या निकाला था, -4। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो बेसिकली हम पूरे के पूरे जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसके एलिमेंट्स पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इसको डिवाइड करें जब हम लिखेंगे तो फिर हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, -2 बाय -4, यहाँ पे देखें तो 1 ओवर -4, यहाँ पे -2 बाय
-4 और यहाँ पे देखें तो 3/-4। ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट था -4 जो पूरे मैट्रिक्स पे डिवाइड हो रहा था, अब ये बारी बारी सारी एंट्रीज पे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, बी इनवर्स, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं जहाँ तक ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये माइनस, इस माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, 2 2 ज़ार 4, तो ये हमारे पास आ गया 1/2। अब ये देखें यहाँ पे कैंसिलेशन ज़्यादा नहीं हो सकती, तो 1/-4। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट, तो ये माइनस और इस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ गया, 1/2। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो 3/-4 ऐसे ही आएगा क्योंकि इनमें कोई कटिंग नहीं हो सकती, तो बी इनवर्स हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अपने क्वेश्चन को देखें और बी इनवर्स एक दफ़ा फाइंड करना है और बी इनवर्स बी फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रूव हमने ये करना है बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू बी इनवर्स बी। ठीक है, तो जिसमें से हम लोग ने बी इनवर्स निकाल लिया है, अब हम बारी बारी इनको बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बी इनवर्स, तो मैंने बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और बी इनवर्स की जगह उसकी वैल्यू जो भी अभी हमने निकाली है वो पुट कर दी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं आता। ठीक है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। 3 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 1/2 के साथ। दरमियान में आ गया प्लस, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1/2 के साथ। ठीक है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो अब देखें 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1/-4 के साथ। ठीक है, दरमियान में आ गया प्लस, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -3/4 के साथ। ठीक हो गया। अब सेम काम हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1/2 प्लस यहाँ पे आ गया -2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1/2 के साथ। फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 2 × -1/4 प्लस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3/-4 के साथ। अब स्टूडेंट्स एक बात मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि ये जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये 1/4 के साथ ये -1/4 है, या फिर ये -1/4 है, या फिर ये 1/-4 है, स्टूडेंट्स ये सारी जो हैं बेसिकली ये आपके पास ए की वैल्यू, माइनस आप साइड पे लगा दें, ये माइनस ऊपर लगा दें, माइनस नीचे लगा दें, ये है तो 1/4 के साथ ही ना, आप कहीं पे भी लगाएं तो ये इस पूरी वैल्यू के साथ है। तो ये नहीं कहना कि इधर माइनस जो है वो नीचे था अब ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये जब आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म होती है ना, तो ये आपके पास एक ही वैल्यू है, आप इसके साथ माइनस एडजस्ट कर दें कहीं पे भी। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, जो कैंसिलेशन होती है वो हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखें 3 1 ज़ार 3 और यहाँ पे आ गया 2 प्लस -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1/2 आ गया। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स 3 1 ज़ार 3 ओवर ये है -4। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये दरमियान में भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तो सिंपल सा ये 2 1 ज़ार 2, तो यहाँ पे कैंसिल, ये 2 1 ज़ार 2 कैंसिल हो गए हमारे पास, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 1, यहाँ पे है प्लस माइनस माइनस हो गया और यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे भी 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, और ये माइनस और माइनस हो गए प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे था -1/2, अब आपके पास क्या है, माइनस ऊपर वाले 1 और नीचे क्या था आपके पास 2, तो ये -1/2। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस तो हो गए प्लस, तो दरमियान में है प्लस, और ये बन गया 3 3 1 ज़ार 3, और यहाँ पे नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 2, तो ये हो गया 3/2। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग एलसीएम ले लें, वो आ जाएगा 2, जब सेम हमारे पास डिनोमिनेटर हो तो एलसीएम हम उसी को लेते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे ही लिख देते हैं 3 -1। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम हम लोग लेते हैं 4, तो ये माइनस को मैं ऊपर लिख देती हूँ -3 + 3। ठीक हो गया, वैसे ये डायरेक्ट भी कैंसिल हो सकता है यहाँ से। 1 -1 यहाँ पे आ गया 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम लें तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा एलसीएम, और ऊपर आ गया -1 +
3, ठीक है। ये -1 + 3, जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐसे ही हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो चलें इसको इधर ही सॉल्व कर देते हैं। 3 - 1 ये आपके पास हो गया 2 और नीचे क्या था 2, -3 + 3 तो ये हमारे पास हो गया 0/4, ठीक हो गया। नीचे यहाँ पे 0 ऑलरेडी, यहाँ पे -1 + 3 माइनस प्लस होता है माइनस, तो 3 में से जब 1 को करेंगे माइनस तो बच गया 2/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स 2 1s are 2, तो ये है यहाँ पे क्या आ गया 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1। और यहाँ पे 0/4 स्टूडेंट्स कोई भी अगर आपके पास 0 न्यूमिरेटर में है, ठीक है, तो 0 से कोई भी नंबर अगर 0 पे डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 0 ही आता है। 0/100 हो 1000 हो कुछ भी हो तो आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। अब 2/2 तो ये हमारे पास 2 1s are 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1। अब स्टूडेंट देखें तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये किसके इक्वल है, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास है क्या था बी इनवर्स। जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास फ्रेंड्स आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहाँ पे 1 0 0 1, ये 2 2 कैंसिल हो गए। खैर जहाँ तक हो गया ये इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है। बी इनवर्स हमने निकाल लिया, अब हम निकालते हैं बी इनवर्स बी। स्टूडेंट्स अब हम बी इनवर्स बी को सॉल्व करते हैं। पहले बी इनवर्स था, अब बी इनवर्स बी है, ठीक है। तो बी इनवर्स पहले आ गया, मैंने उसकी पहले वैल्यू पुट कर दी, बी बाद में है तो उसकी वैल्यू मैंने बाद में पुट कर दी। अब इनकी भी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस रूल बिल्कुल वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे 1/2 जब लेंगे तो मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, प्लस 1/-4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 2 के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे देखें 1/2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस 1/-4 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा -2 के साथ, तो यहाँ पे ये -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सब में -1 आता है, ठीक है, ये -1 था। अब हम लोग सेकंड रो लेते हैं तो 1/2 × 3 प्लस 3/-4 ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 1/2 × -1 प्लस 3/-4 × -2, ठीक है। तो अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद, जिस तरह हमने पहले सॉल्व किया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर हमेशा आपस में, तो 3 1s are 3/2, दरमियान में ये प्लस माइनस हो गया माइनस। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे ये कटिंग हो जाती है, 2 1s are 2 2 2s are 4, तो ये माइनस इस प्लस माइनस माइनस मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखें तो ये बन गया 1 और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में ये 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये क्या है -1/2, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कैंसिलेशन हो गई, 2 2s are 4, ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 1/2, ठीक है। या आप इसको कैंसिल माइनस को कर दें या प्लस कर दें, किसी भी तरीके से हो जाता है ना दोनों से। ऊपर देखें यहाँ पे 3 1s are 3/2 और ये यहाँ पे भी कैंसिलेशन हो गई, प्लस माइनस तो बन गया माइनस, ठीक है। तो ये 2 2s are 4, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा 3/2, ऊपर 1 रह गया था ना, यहाँ पे 3 1s are 3 और नीचे क्या आ गया 2। यहाँ पे देखें -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1/2 और यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या हो गया कटिंग, 2 1s are 2 2 2s are 4 और ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, ठीक है। कैंसिल भी हो सकते हैं कुछ भी आप यहाँ पे, और यहाँ पे देखें ये हो गया +3/2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें नेक्स्ट यहाँ पे एलसीएम ले लें तो 2 आ जाएगा। जब सेम हमारे पास डिनोमिनेटर होता है तो ऊपर वाली वैल्यूज़ भी ऐसे ही आ जाती हैं। अब ये -1/2 +/2 बेशक डायरेक्ट कैंसिल कर दें, क्योंकि जब भी सेम वैल्यूज़ होती हैं और अल्टरनेट साइन होते हैं तो आंसर 0 आता है प्लस माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, वैल्यू सेम है। और अगर आप दूसरे तरीके से करके इसको करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, -1 + 1 जैसे हमने पिछले में किया। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 3/2 -3/2 कैंसिल भी हो सकते हैं, और अगर आप एलसीएम के तरीके से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो 3 - 3 आ गया। अब यहाँ पे देखें एलसीएम तो ये 2 आ गया, ऊपर -1 + 3 आपके पास आ गया। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, 3 - 1 आपके पास बना 2 और नीचे क्या था 2/2, -1 + 1 हो गया 0/2,
2 और जहाँ पे देखें 3 माइनस 3 0/2 और -1 + 3 माइनस प्लस माइनस होता है, 3 - 1 कर दें तो 2/2। अब स्टूडेंट्स इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखें 2 1s are 2 तो यहाँ पे आ गया 1 0। मैंने आगे भी बात की है कि अगर हमारे न्यूमरेटर में 0 है तो वो किसी भी यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ भी है तो आंसर हमेशा 0 आएगा, तो 0/2 यहाँ पे आ गया 0, 2 1s are 2 तो यहाँ पे आ गया 1। तो ये भी स्टूडेंट्स देखें आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके पास इसका भी आंसर आ गया क्योंकि आपके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो गए और बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हो गए, तो ये इक्वेशन 2 हो गई। आपने बी इनवर्स बी फाइंड किया, आपने बी इनवर्स फाइंड किया, आपने दोनों तरीकों से इसको सॉल्व किया, ठीक है, और आंसर आपने देखा कि दोनों तरीकों से आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। तो यहाँ से हमें पता चला इक्वेशन 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो बी इनवर्स बी है और बी इनवर्स है वो इक्वल आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। स्टूडेंट्स से देखें हमारी इक्वेशन 1 जो थी बी इनवर्स हमने फाइंड किया तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया था आंसर, और फिर हमने बी इनवर्स बी फाइंड किया तो उसे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आया था। तो हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज़ क्लियर, इट इज़ प्रूव्ड दैट कि बी इनवर्स वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स बी, दोनों से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है आंसर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। यहाँ पे आपने बताना है कि ये आपके पास जो गिवन मैट्रिसेस हैं, ठीक है, दो पार्ट्स हैं इसके। पहले मैं कह रही हूँ कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के या नहीं हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका प्रोसेस क्या होता है कि अगर हम दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और देखें कि आंसर अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो फिर हम कहेंगे कि दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आता तो फिर ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन मैट्रिसेस को आप कोई नाम दे लें, ठीक है। अगर आप नाम नहीं भी देते तो क्वेश्चन आप इसी तरह मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आंसर ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इनको नाम दे के एक प्रॉपर वे में करेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो हम इनको पहले नाम दे लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 3 5 4 7, ठीक है। यहाँ तक ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आने चाहिए, ठीक है। ए हमारे पास ये है और दूसरे एलिमेंट को हम नाम दे देते हैं किसका, बी का। 7 -5 -4 3। अब हम इनका लेते हैं प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट लेने से आंसर आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट मीन्स ये जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ए बी, ठीक है, इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं ए और बी का। तो ए आपके पास है 3 5 4 7 और बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो है आपके पास 7 -5 -4 3, ठीक हो गया। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था तो पहले इनको नाम दे दिए, फिर इनका मल्टीप्लाई अब करते हैं। और मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस अगेन वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 3 × 7 + 5 × -4, ठीक हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 × -5 + 5 × 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स को कर दें बंद। अब देखें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 4 × 7 + 7 × -4। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 4 × -5 + 7 × 3। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करें। 7 3s are 21 ± 5 4s are 20। अब यहाँ पे 5 3s are 15 और साथ में है माइनस, तो -15 + 5 3s are 15। 4 7s are 28 ± 7 4s are 28। 5 4s are 20 और साथ में क्या है माइनस, तो ये -20 + 7 3s are 21, ठीक हो गया। अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 21 - 20 तो यहाँ पे आ गया 1 -15 + 15 तो ये हो गया तो 0। 28 - 28 अगेन 0 और -20 + 21 माइनस प्लस माइनस, तो 21 में से 20 को माइनस कर दें, आंसर आएगा 1। और साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का, तो ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे है 21, उसके साथ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस। अब प्लस बेशक साथ लगाए ना लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन मैट्रिक्स हैं ये एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। तो लास्ट पे हमने लिखना है हैंस द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस नहीं होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर नहीं आएगा, फिर हम लिखेंगे हैंस द गिवन मैट्रिसेस और नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पार्ट मैंने किया है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट लेना अब आपको आता है। तो सेकंड पार्ट आप इसका खुद सॉल्व करेंगे
ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में फिर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, फिर करेंगे उसको। तो अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।